मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वप्रसारिणे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कांताकारं भगवलयं भरनाभंजुरेशं विश्वासदसं देववर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकैकनाथं। येन भक्तावैराधानवेन्द्रो महामनः ते गच्छन्तो प्रयच्छन्तो माल्यानि सुगन्धे मालित्यानि नमः नयानि पुष्पाणि पूजार्थं शिवाचन सभी से अनुरोध है कृपया करके बैठ जाए। अब अनुरोध करना हो कानपुर नगर और कानपुर देहात की जिला यूनिट से की माला पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। कानपुर नगर और कानपुर देहात की जिला यूनिट ओम सहस्रशीरः पुरुषः सहस्रपात सभूमिः सर्वस्पतमार्यविष्कालसाङ्गूलं पुरुषदेवेदघं सर्वं यदभू भाव्यं निवेदन कर रहा हूं श्री अरुण मिश्रा जी से चांदी का मुकुट पहना करके मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री अरुण मिश्रा जी प्रभारी कल्याणपुर। आमंत्रित करता हूं श्री मोहन मिश्रा जी जिला उपाध्यक्ष कानपुर नगर, उनसे भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और हाथी भेंट करके अभिनंदन करें। आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियां अरुण मिश्रा जी द्वारा अभिनंदन। अनु मिश्रा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आए परशुराम जी की प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। आमंत्रित कर रहा हूं श्री राहुल जी को जो कि गदा भेंट करके मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री राहुल जी। आमंत्रित कर रहा हूं श्री रमाशंकर मिश्रा जी को जो कि फरसा भेंट करके मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। श्री रमाशंकर मिश्रा जी। आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार अभिनंदन गदा भेंट कर रहे हैं हमारे राहुल जी। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मधु गौतम जी प्रभारी बेल्हौर, मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। इसी तरह आमंत्रित करता हूं रंजन भाटिया जी
अंकित दीक्षित, जोरदार मोहन मिश्रा जी द्वारा अभिनंदन, हाथी बैठ करके माननीय मुखर्जी जी का अभिनंदन हो रहा है। मोहन मिश्रा जी उपाध्यक्ष कानपुर नगर। इसी कड़ी में अनुरोध करना हमारे आचार्य अवधेश अवस्थी जी काकूपुर, आचार्य उमाशंकर अवस्थी जी, आचार्य रमाशंकर मिश्रा जी जो कि बिल्हौर से पधारे हैं, आप सभी लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि मंच पर आए और मुखर्जी जी का अभिनंदन करें। इसी कड़ी में अनुरोध कर रहा हूं श्री शैलेश पांडे जी जो कि विधानसभा रसूलाबाद से आए हुए हैं, श्री विजय मिश्रा जी, शैलेश पांडे जी आ रहे हैं जो कि भाजपा छोड़ करके आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिए। काफी संख्या में लोगों को जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। आप माननीय मिश्रा जी के नेतृत्व में हमारे रंजन भाटिया जी जो कि अभिनंदन कर रहे हैं। श्री रंजन भाटिया जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी रसूलाबाद विधानसभा के सभी साथीगण हैं। इसी कड़ी में हम अनुरोध करेंगे श्री अरुण मिश्रा जी से कि पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अनंत मिश्रा जी का भी माल्यार्पण करके अभिनंदन करें। अनुरोध करूंगा अनु मिश्रा जी से कि हमारे परम श्रद्धेय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अनंत मिश्रा जी का भी माल्यार्पण करके अभिनंदन करें। मंच पर बैठे अनुरोध करूंगा अनु मिश्रा जी भी अनंत मिश्रा जी का अभिनंदन कर रहे हैं। अनुरोध करेंगे कपिल मिश्रा जी का भी माल्यार्पण करके अभिनंदन करें। श्री नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री जी का भी माल्यार्पण करके अभिनंदन कर रहे हैं। श्री कपिल मिश्रा जी, इसी सभी लोग थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखें, थोड़ा सा साइड से देखें। आप लोग आमंत्रित करता हूं हम सब लोगों के बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री श्री नकुल जी दुबे जी से मैं आह्वान करता हूं कि आए और अपने विचारों को रखें। श्री नकुल दुबे थोड़ा सा साइड में हो जाए, सभी लोगों से अनुरोध है कि नंबर भाव से थोड़ा सा साइड बना लें। पीछे बनाओ आप लोग साइड में हो जाए, सब लोग आगे जाए आराम से। पत्रकार बंधु भी आगे आएंगे। लालजी दीक्षित को भी अभिनंदन करेंगे मुखर्जी जी का। आप सब लोगों को सन 2005 और 6 का मंदिर खूब याद होगा। सन 2005 और 6 में उत्तर प्रदेश का कमोवेश यही वातावरण था जो आपको 2019 से दिखाई पड़ रहा है। आज वह शख्सियत हम सबके सामने है जिन्होंने सन 2005 में बिल्कुल प्रूव करके सन 2007 में ब्रह्म समाज के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम किया था, वो भी बहुमत से बनाने का काम किया था। आज हमारे बीच में है। हम सबका सौभाग्य है कि सन 2021-22 में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं 2019-20 में जब सभी ने खामोशी धारण किया है तो एक ब्राह्मण का बेटा, एक ब्राह्मण का लाल पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के रूप में आप सबके सामने पूरे उत्तर प्रदेश में गाँव-गाँव, गली-गली घूम करके आपके समाज को मजबूती देने का काम कर रहा है। उनके साथ उनके सुपुत्र भाई कपिल मिश्रा भी हम लोगों के बीच में है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले मैं अपने छोटे भाई कपिल मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कृपया वो माइक पर आए और आप सबका आह्वान करने का काम करें। माननीय कपिल मिश्रा जी। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें श्री कपिल मिश्रा जी, एसोसिएट पुत्र हैं हमारे माननीय मुखर्जी जी के। यहाँ पे उपस्थित मंच में सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और हमारे पिताजी को सुने आप सभी लोग जो इतने एक साथ भीड़ में यहाँ पे आए हैं
उन सब का भी मैं तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। अभी से लगभग 1.5 महीना पहले हमारे पिताजी ने, श्री आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने डिसाइड करा था कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में वो जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो तब मैंने उनसे पूछा था कि आप लगभग 70 साल के होने जा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक चल रहा है, तो आप क्यों कैसे कर पाएंगे? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्यों पूछ रहे हो? तो मैंने बताया कि मुझे आपकी चिंता है इसलिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे मुझे उनकी चिंता है उसी तरह मेरे पिताजी को पूरे प्रदेश की जनता की चिंता है। इसी वजह से वो पूरे 75 जिलों में गए और आज इसके बाद एक और रह गया है, उसके बाद वो पूरे 75 जिले करीब लगभग 27,000 किलोमीटर चल के आज तक आए हैं। तो मैं आप सब पे यहाँ जो उपस्थित है, खासतौर से नौजवान भाइयों को और जो बेरोजगार लोग हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि पिछले 9 साल में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ धोखा हुआ है। इस सरकार ने बहुत वादे दिखाए, कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन पिछले 9 वर्ष से, खासतौर से जब से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, हर वर्ष लगभग 2 करोड़ नौकरियां जा रही है लोगों के मिलने की जगह। तो इस तरह का इनका ये व्यवहार है। जब से खासतौर से कोरोना काल आया, कितने लोग बेरोजगार हुए और अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला है। और जब वो रोजगार मांगने जाते हैं तो उनको बदले में सिर्फ लाठी और डंडे मिलते हैं। इस तरह की नीति और विचार इस पार्टी के हैं। खासतौर से अभी जो ये लोग सलावा करते हैं, सबसे बड़ा ढोंग करते हैं आरक्षण के नाम का। आरक्षण किस चीज का? रेलवे, बाकी और सरकारी यूनिट, इन्होंने तो सब प्राइवेट हाथों में बेच दिए। जब ये गवर्नमेंट यूनिट ही नहीं बचेगी तो सरकारी नौकरियां किस चीज की मिलेंगी? तो क्या आरक्षण और क्या नौकरियां, ये आप भली बात ही समझ सकते हैं। ये सिर्फ ढोंग और दिखावा करते हैं। और बल्कि मुझे और मेरे परिवार को पिछले 20 साल से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद मिला है और प्यार मिला है। और उसके बदले कम से कम मैं इतना कर सकता हूं कि अपने आदरणीय पिताजी की जो मेहनत पिछले इतने दिनों से चल रही है, इतने सालों से वो आप सबके लिए लगे हुए हैं, और आदरणीय बहन जी जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सब कुछ त्याग के सिर्फ आपके भले का सोचती है, तो उनका और उनके लिए अब मेरे बस में जो भी होगा, मैं भी अब अपने पिताजी के साथ जो भी मेरे बस में हो पाएगा इस प्रदेश की जनता के लिए, उस पर मैं सहयोग करूंगा। और इसके लिए मुझे कोई पद की, उपाधि की या कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा पद अगर जाना है तो मेरा पद ये है कि मैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का लड़का हूँ और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मेरी बुआ हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है यहाँ की जनता के लिए साथ में आने के लिए और उनके लिए कुछ करने के लिए। आप सब लोग दूर दूर से यहाँ मेरे पिताजी को सुनने आए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे उनकी एक एक बात ध्यान से सुने और अपने साथ लेके जाएं, समझ के जाएं, और जहां जहां जाए, जिस जिस घर तक आप ये उनकी बात पहुंचा पाए तो आप पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि अब 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का मुख्यमंत्री बनाना है और कभी इस प्रदेश की जनता का कुछ भला हो पाएगा और ये उत्तर प्रदेश वापस से उत्तम प्रदेश बन पाएगा। इसी बातों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत ध्यान से, फिर से एक बार कहता हूँ, मेरे आदरणीय पिताजी की बातें सुने, समझे और अपने साथ उनको लेके जाएं और जगह जगह वो बातें बताने की, समझाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। हमारे देश में ब्राह्मण स्वाभिमान मंच के
कुछ बुजुर्ग लोग आए हैं जो कि परशुराम की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। इसी कड़ी में अनुरोध करते हैं ब्लॉक प्रमुख बिदरू प्रभारी विधानसभा पिठूर श्री रमेश यादव जी से अनुरोध करेंगे कि अतिशीघ्र प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। ये ब्राह्मण स्वाभिमान मंच द्वारा माननीय सतीश मिश्रा जी का जो कि हमारे बुजुर्गों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। जय जय जोरदार तालियां बजाकर के अभिनंदन करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में परम श्रद्धेय बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री हम सबके नेता कानपुर महानगर के बहुत ही जननायक नेता हमारे समाज के श्री अनंत मिश्रा जी से अनुरोध करते हैं ये आए और अपने विचारों को रखें। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें श्री अंशु भैया का, बहुत अभिनंदन करें अपनी कानपुर की धरती पर श्री अंशु भैया का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद रामभवन शिरोमणि आदरणीय सतीश मिश्रा जी का उनके साथ आए उनके साथ आए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे महमूद दुबे जी, लखनऊ से मेयर का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े हमारे बड़े भाई अरुण द्विवेदी जी। और जो सबसे खुशी का विषय है, जो सबसे खुशी का विषय है कि आज माननीय मिश्रा जी के इकलौते पुत्र, ये सारे लोग खंडन करते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते, हम इस बात को नहीं मानते। अगर बेटा अपने पिता की इमारत की सुरक्षा नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा? अगर वो नहीं करेगा तो लोग उससे सवाल करेंगे कि तुम तो इमारत की सुरक्षा नहीं कर रहे हो, कि हमसे क्यों गुजारिश कर रहे हो? तो हम कपिल को बधाई देना चाहते हैं और आशीर्वाद देना चाहते हैं। जमाकर इसमें आगे बढ़े। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी बहन जी को जिन्होंने ये साहस किया, जिन्होंने ये साहस किया कि ब्राह्मणों का आवाहन किया। एकमात्र दल है जिसने सबसे पहले साहस करके, और ये दोबारा घटना है, एक बार 2007 में साहस किया था और अब कितना साहस किया, और साहस इसलिए किया जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की दुर्दशा को देखकर, और उसकी जिम्मेदारी पहले भी माननीय मिश्रा जी को दी गई थी, इस बार भी माननीय मिश्रा जी को दी गई। जय परशुराम कहने से काम नहीं करेंगे। जैसे कि कपिल ने कहा कि आप यहाँ मिश्रा जी की बातों को सुनिएगा, ये वही बातें बताएंगे आपको जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, इसको सुनिएगा और समझिएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको अपने दलित भाइयों के साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे समन्वय बनाकर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जैसे 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय कांसी राम की तपस्या है ये बहुजन समाज पार्टी, उनकी साधना है ये बहुजन समाज पार्टी, और उसको आगे ले जाने का काम आदरणीय बहन जी ने किया है। माननीय मिश्रा जी को आप सब सुनने आए हैं, मैंने इसलिए सब बातें कही ताकि आप लोग उनकी बातों को और गौर से सुने। मैं उनके और आपके बीच में ना आकर उन्हें पूरा समय देता हूं कि वो आपको अपनी बात बताने की कृपा करें, आगे क्या होने वाला है उसके विषय में आपको बताएं और आपका उत्साहवर्धन करें, ताकि 2022 की लड़ाई को आप जीतने का काम करें। आमंत्रित करता हूं प्रभारी और मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आपका ये कार्यक्रम है,
और आप जरूर चाहेंगे कि प्रेस में इसको महत्व मिले। अगर प्रेस के जो हमारे साथी हैं उनके आगे आप खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को कल अखबार में उतना स्थान नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रेस की जगह को छोड़ दें। माननीय मिश्रा जी यही से बोलेंगे, इसके बीच में मत आए। श्रीमती मधु गौतम जी प्रभारी विधायक द्वारा हार्दिक भेंट करके अभिनंदन। मैं आमंत्रित करता हूं हम सबके बीच में जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, हम सबके नेता बड़े भाई श्री नकुल द्विवेदी जी को आमंत्रित करते हैं कि आए और अपने विचारों को रखें। श्री नकुल द्विवेदी। जय जय परशुराम। जोरदार अभिनंदन, नकुल द्विवेदी का अभिनंदन। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, हम लोग सुनना है और माननीय मुख्यमंत्री इतने लंबे चौड़े हैं कि आप सब लोगों से आराम से गुजर हो जाए, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, तो आनंद आएगा आप लोगों को। और ये गोष्ठी है दोस्तों, इस गोष्ठी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यहाँ पर जो सुनना है उसको सुन करके अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, और हम तो कहते हैं अपनी भुजाओं में लेकर के जाइएगा, ताकि परशुराम जी का फरदा जब बाहर निकले तो पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश करा जाए कि ब्रह्म समाज अब जाग चुका है और उसको कोई भाईचारा जब हम बोले तो तुम बोलो, जब तुम बोलो हम बोलो, ठीक है। अब आप बोल रहा है भगवान परशुराम की, दोनों हाथ उठाकर ललकार करके दिखाई पड़ना चाहिए क्या कानपुर की धरती पर क्या हो रहा है। बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। धन्यवाद। अब आप सब लोग जान गए। हम लोगों ने गलती यही कर दी कि 2012 के बाद हम लोग थोड़ा सा कहीं न कहीं भूल गए, हमको लोगों ने भड़का दिया और हम लोग उसे धक्के ना गए। लेकिन अब नहीं भटकना है। आप सब लोग को एक एक कांड याद है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत विस्तार से बताएंगे, उसको मुझे दोहराने का आवश्यकता है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ करके बैठूंगा। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि सन 2017 में आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई कि नहीं बनवाई? सब लोग शांत हो जाते हैं कि हाँ यार गलती हो गई। कोई नहीं बोला, वो सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि हाँ यार बड़ी भारी जीवन में गलती हो गई, अब दोबारा इस गलती को नहीं दोहराना है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सन 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ब्रह्म समाज का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? दीजिए, अगर ब्रह्म समाज का अपमान हुआ तो क्या हम लोग शांति से बैठे रहे? बदला लेना है कि नहीं लेना है? अगर बदला लेना है तो सब लोग तैयार हो जाइए। पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी चला दी है। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में तूफान चला दिया है। अब आप लोगों को कानपुर के माध्यम से उसको ज्वार भाटा में परिवर्तित करके इस प्रदेश की सरकार को संदेश देने का काम करना है कि अगर तुमने ब्रह्म समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ निर्माण किया है तो आने वाले 5 महीने बाद तुमको हम सबक सिखाने का ही काम नहीं करेंगे, तुमको उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचा करके तुमको उत्तराखंड भेज देंगे, जैसे कि तुम्हारे घर भेज देंगे। हमको तुम्हारे शासन की आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आपके बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में बहुत ज्यादा माथा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध कर देना चाहता हूँ, एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाइएगा, एक विचार यहाँ से लेकर के जाइएगा और मन में ये प्रतिज्ञा करके जाइएगा, दृढ़ संकल्प लेकर के जाइएगा। आगामी 2022 में जब तक हम लोग इस प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, ब्रह्म समाज का एक भी आदमी शहर में बैठने का काम नहीं करेगा। ये संकल्प लेकर के जाइएगा। मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े सम्मान के साथ, प्रयास के साथ माननीय सतीश मिश्रा जी को, कृपया वो माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सबका यह संकल्प दृढ़ करने में हम सबको आशीर्वाद देने का काम करें। माननीय सतीश मिश्रा जी। सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
लाइव जा रहा है, तुम लाइव जा रहे हो, हमने क्या करना। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री अनंत मिश्रा जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री देवी तिवारी जी, श्री अरुण मिश्रा जी, श्री लालजी शुक्ला, श्री मधु गौतम, श्री बबुआ द्विवेदी, श्री सचिन त्रिपाठी, श्री मोहन मिश्रा, श्री आर.पी. शुक्ला, श्री रमाशंकर मिश्र, श्री शशिकांत दीक्षित, श्री संतोष त्रिपाठी, श्री रमेश यादव जी प्रभारी, श्री विनोद पाल जी प्रभारी, यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मीडिया के बंधुओं और हमारे जिन्होंने यहाँ पर साधु संत लोग जिन्होंने आकर के हम जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कि हम लोग सब फलीभूत हुए। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई को हम लोगों ने अयोध्या से कार्यक्रम शुरू किया। अयोध्या में जाकर के रामलला के दर्शन करके और उस दिन हनुमानगढ़ी में जाकर के उनके दर्शन करके और आशीर्वाद लेने के बाद सरयू नदी में जलाभिषेक और दूध का अभिषेक करके हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया। और उस दिन हमने ये प्रण किया था कि हम अब अनवरत चलते रहेंगे जब तक कि हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ को छोड़कर बाकी के 74 जिले जब तक पूरे नहीं कर लेते हैं तब तक हम लखनऊ लौट करके अपना कार्यक्रम लखनऊ वाला नहीं करेंगे। और आज खुशी की बात यह है कि आज 74 जिले करने के पहले कानपुर में जब हम आए हैं तो 73वां जिला है, यहाँ से हमको जाकर के फतेहपुर में अपना कार्यक्रम करना है, गोष्ठी करनी है और हमारे 74 जिले पूरे हो जाएंगे। लेकिन हमने 23 जुलाई मंगलवार था और उस दिन जाकर के हमने हनुमानगढ़ी में दर्शन करके बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर के और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था कि हमारी ये कार्यक्रम, ये घोषणियां और ये सफर जो है सफल हो जाए उनके आशीर्वाद से और श्री रामलला के आशीर्वाद से। और ये भी इसीलिए ऐसी योजना बनाई थी कार्यक्रम की कि हमने शुरुआत जब हनुमान जी के दर्शन करके किए तो हम अपना कार्यक्रम का अंतिम दिन ही लखनऊ से चलने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद कानपुर में आकर के पहले पंक्ति में जाकर के और हनुमान जी के दर्शन करते हुए अपना माथा टेकने के बाद अपना कार्यक्रम का अंतिम दिन जो है करने का काम। आज सौभाग्य की बात है और इसीलिए थोड़ा हम आपके बीच में विलंब से आए क्योंकि हम यहाँ आने के पहले हम पंक्ति गए, हमने वहां हनुमान जी के दर्शन किए और फिर आपके बीच में आए। आपको सभी को मालूम है और नहीं मालूम होगा क्योंकि हम लोग हो सकता नहीं भी मालूम, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हम लोगों की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि धर्म के नाम पे प्रचार नहीं करती। हम लोग धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते और धर्म के नाम पे हम लोग नोट भी नहीं मांगते। हम लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो कि जिनका काम ही है कि धर्म के नाम पे वोट मांगो, नोट भी मांगो और करो कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों की जब सरकार आई थी 2007 से 12 के बीच में तो सभी को मालूम है कि पंक्ति में आकर के पंक्ति का पूरा जो मंदिर के साथ साथ पूरा प्रांगण है उसका जीर्णोद्धार और उसका पूरा विकास करने का कार्य बहुजन समाज पार्टी में हमारी देखरेख में किया गया। और इतना ही नहीं, ये लोग तो वोट के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट भी मांगते हैं, छलावा भी करते हैं, दिखावा भी करते हैं। आपको मालूम है अयोध्या में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज के रोज तो कुछ भी नहीं है, उनके पास दिखाने के लिए कोई भी चीज नहीं है कि दिखा दे कि हमने तो ये काम किया है। काम के नाम पे उनके पास कोई नाम नहीं।
काम बनाने के लिए अगर कोई नाम पूछने गया तो वो अपना मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं नहीं, धर्म की बात करो, देश की बात करो, इसकी बात मत करो। क्योंकि एक भी अगर काम गिना दे वो कि उन्होंने किया हो जिससे जनता की भलाई हुई हो और जनता के लिए किया हो, तो आप बताइए जो कहेंगे हम वो बात करें। वो तो सिर्फ जब हम अयोध्या गए, तो अयोध्या जब हम गए दर्शन करने के लिए, हमने जब रामलला के दर्शन किए और वहां से करके हनुमानगढ़ी गए और वहां से जब हम सरयू नदी गए और हमने जलाभिषेक और दूध का अभिषेक किया, तो तब तक इन लोगों ने इतने प्रश्न हमारे ऊपर खड़े कर दिए, इतने प्रश्न खड़े कर दिए थे कि हम जब तक कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे तो मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रश्नों की बौछार लगाई। उन्होंने पूछना शुरू किया कि आपका यहाँ अयोध्या से क्या मतलब, आप अयोध्या क्यों आए, अयोध्या से क्या लेना देना। हमारी तो समझ में नहीं आया कि ये प्रश्न कैसा है। रामलला के अयोध्या तो हम कई बार आ चुके हैं, आज इनको इतनी परेशानी हो रही है हमारे आने से। वो तो बात धीरे धीरे समझ में आई, क्योंकि पहले तो प्रश्न का समझ में ही नहीं आ रहा था। हम तो ब्राह्मण समाज में जन्मे हैं, ब्राह्मण समाज में पैदा होने की वजह से हम लोगों के तो संस्कार बचपन से ही डाल दिए जाते हैं और ऐसे संस्कार डाले जाते हैं जिसमें कि आपको बताया जाता है, आपको स्तुतियां रटाई जाती हैं, चाहे वो राम की हो, चाहे वो हनुमान जी की हो, हनुमान चालीसा हो या अन्य हो, चाहे बजरंग बाण हो और चाहे वो शिव जी की स्तुति हो, चाहे मां दुर्गा की स्तुति हो। ये सब तो बचपन से हम लोगों के बताने का काम होता है, संस्कार डाल दिए जाते हैं। और ये भी बताया जाता है कि घर से निकलने के पहले जा करके इन सबका नमन करके, इनकी पूजा करके और तब घर से बाहर निकला करो। तो हम लोग तो रोज करते थे भगवान राम की पूजा, पर उनको एहसास हो गया कि हम अयोध्या में क्यों आए। हम लोगों के तो जब उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होते होते जो 7वां संस्कार होता है लोगों का, तब तक ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ हो चुकी होती है। और उपनयन संस्कार में जरूर है कि जब जनेऊ पहनाया जाता है तो उसके बाद कान में मंत्र दिया जाता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है और उसके बाद अधिकार भी दिया जाता है कि आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। अयोध्या में क्यों मना करना चाहिए, जो नहीं चाहते थे कि हम वहां पर, वो तो जब हम वहां पर पहुंचे तो तब पता लगा। क्योंकि हम पूरे अयोध्या में घूमे, अयोध्या में घूमने के बाद, मंदिर के दर्शन करने के बाद, रामलला के दर्शन करने के बाद हम अपने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद हमने देखा कि अयोध्या के हालात क्या हैं। आपको लगता है कि आपके ही शहर का बड़ा भारी बेहाल है और लोगों को लगता है कि हमारा शहर सबसे गंदा है, यहाँ पर गड्ढों में सड़क है, तरह तरह के लोगों के होता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेहाल है। लेकिन अगर आप अयोध्या नहीं गए हैं तो अयोध्या चले जाइए और अयोध्या जाकर के देखिए घूम करके, तो जो सबसे खराब शहर है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो आपको सबसे अच्छा, उससे अच्छा लगने लगेगा अयोध्या। अयोध्या में कोई भी कार्य इन्होंने नहीं किया। अयोध्या में तो छोड़िए, मंदिर के नाम पे कितना दिखावा किया इन्होंने। सन 93 से लेकर के लोगों से रुपए मांगने का काम किया, मंदिर के नाम पे मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है। 93 से लेकर अभी तक विदेशों से भी डॉलर में कमाई करी और रुपया कहां गया। जब सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, 2 साल हो गए लगभग, वो निर्णय इनकी देन नहीं था, वो निर्णय तो अदालत ने दिया। ये तो चाहते तो कानून बना करके कुछ भी कर सकते थे। इनकी यहाँ भी सरकार थी और देश में भी सरकार थी, लेकिन इनकी तो इच्छा ही नहीं थी कि मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बन जाएगा तो वोट कैसे मांगेंगे, किसके नाम पे वोट मांगेंगे, इससे मंदिर बनाने की कोई इच्छा ही नहीं थी इनकी। आपने भी देखा होगा जब निर्णय आया था सर्वोच्च न्यायालय का, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का चेहरा उतरा हुआ था और दुखी नजर आ रहे थे तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग थे वो नजर आ रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारी जमीन खिसक गई, अब हमारे पास क्या बचा। लेकिन जब जब निर्णय आ गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद भी इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने लोगों को झोला लेके भेज दिया और झोला लेके भेजा ये कहते हुए कि इसमें रुपया डाल दो। क्यों? क्योंकि हमको रामलला का मंदिर बनाना है।
और फिर से इन्होंने 10,000 करोड़ के ऊपर कमा लिया। इससे कहते हैं कि पहले की कमाई का हिसाब जब तक नहीं देंगे तो रुपया कमाने का ही काम करते हैं। 10,000 करोड़ रुपए और इकट्ठा कर लिए और किया हर साल पिछले 4.5 वर्षों से सैकड़ों हजारों करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश की सरकार में बनता है अयोध्या के नाम पे। पिछले महीने भी जो बजट हुआ, 1 दिन का खाली सेशन चला था, उसमें भी इन्होंने अयोध्या के नाम पे बजट निकाला। वो रुपया कहां जाता है? वो रुपया तो अयोध्या के लिए उसको इस्तेमाल करने की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या में तो कहीं कुछ नजर नहीं आया काम। वहां पर क्या काम नजर आया? पूरा घूमने के बाद कौन सा काम नजर आया? जो परिक्रमा होती है वहां पर, वो परिक्रमा की सड़क, वो बहन मायावती जी की सरकार में 2007 में 12 के बीच में उसके पहले इतनी जर्जर हालत थी कि लोग एक कदम नहीं चल पाते थे। उसको हम लोगों ने ठीक कराने का काम किया था और ठीक ही नहीं कराया था, उसको चौड़ा करके 12 मीटर पहुंचाने का काम किया था। और उसके पहले पूरा अयोध्या में सीवर लाइन डलवाई और पानी पीने का पाइप डलवाया और उसका इंतजाम किया पीने के पानी का, और तब हम लोगों ने सड़क बनाने का काम किया। सरयू नदी में गए तो वहां जो घाट बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था और जिसको ठीक किया गया था, उसके अलावा वहां कुछ नहीं मिला। तो ये हजारों करोड़ रुपया जाता कहां है? हम तो समझ रहे थे सोने की अयोध्या हो गई, इतना रुपया लग चुका है वहां। तो ये रुपया तो भ्रष्टाचार में जा रहा है और या तो इनकी जेबों में जा रहा है, इनकी पार्टी की जेब में जा रहा है या इनके नेताओं की जेब में जा रहा है। इसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। इसका हिसाब इनको एक नए पैसे का हिसाब इनसे लिया जाएगा। अभी नहीं दे रहे हैं, हम इनसे बार मांग रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को आने दीजिए। अगले साल इनका एक पैसे का हिसाब मांगा जाएगा कि ये रुपया तुम कहां लेकर के गए और कहां लगाया। और या तो ये खुल करके अभी कह दें ये रुपया तो हमने अपने लिए लिया था, अपनी पार्टी चलाने के लिए लिया था। हजारों करोड़ रुपया हमको खर्चा करना पड़ता है अपने अभियान में, पार्टी के चुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश में भी अभी चुनाव आने वाला है और आप सब जानते हैं कि इनके 500 हेलीकॉप्टर उतरेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हेलीकॉप्टर उतारते हैं। एक असेंबली सीट में 20 50 इनके वैन चलते हैं। तो कितना खर्चा होता है? तो ये कह रहे हैं कि हम इसमें खर्चा करते हैं, तो हम मान लेंगे कि चलिए आपने बात को स्वीकार कर ली, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। इन्होंने मंदिर के नाम पे जो ढोंग किया है, कहा कि हम तो मंदिर बनाने जा रहे हैं। कौन सा मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं? आप स्वयं जाके देखिए। हम जब वहां गए तब पता लगा, और इसीलिए नहीं चाहते कि हम वहां जाएं। वहां पर इन्होंने पिछले साल 5 अगस्त 2020 को याद करिए, 5 अगस्त 2020 को इन्होंने एक कहा था पूरे 200 करोड़ रुपए लगभग खर्च करके दिखाने का काम किया था कि हम तो यहाँ पर न्यू पूजन कर रहे हैं, हम भूमि पूजन कर रहे हैं। पूरे देश में उसको दिखाया गया, लेकिन क्या था? न कोई न्यू पूजन हुआ, न कोई भूमि पूजन हुआ। और वहां पर तो 5 ईंटों को रख करके ईंट पूजन हुआ था और उन ईंटों को भी उठा करके इन्होंने सरयू नदी में डाल दिया या कहीं हिमालय में बंद कर दिया। ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन वहां पर मंदिर तो तब बनेगा जब वहां पर न्यू पड़ेगी। न्यू तो पड़ेगी जब न्यू डालने का काम शुरू होगा। लेकिन आज तक वहां पर न्यू डालने की भी शुरुआत नहीं हुई है, गड्ढा खोदने की भी शुरुआत नहीं है। तो मंदिर क्या बनाएंगे? पिछले वर्ष कहा था अगले साल मंदिर बन जाएगा। इस साल जब आपसे वोट मांगने आएंगे कहेंगे अगले साल बन जाएगा। उसके बाद कहेंगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उस साल बन जाएगा। और इसी तरह से आपको फैलाते रहेंगे, आपसे रुपए इकट्ठा करते रहेंगे और धर्म के नाम पे अधर्म का काम करते रहेंगे। हम अयोध्या से जब निकले तो हमने उसके बाद वृंदावन जाकर के वहां पर हमने परिक्रमा करने के बाद दर्शन करने के बाद वहां कृष्ण भगवान के, और उसके बाद हमने आसपास के क्षेत्रों को जाने का काम किया। वृंदावन में जब हम गए, आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि वृंदावन आप लोग जरूर जाएं। वृंदावन जाने के बाद आपको एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के द्वारा काम क्या हुआ और दूसरी तरफ आप लोग इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें किस तरह से कार्य हो रहा है, ये दोनों देखने को मिल जाए। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, हम लोगों ने कोई डंका नहीं किया, हम लोगों ने कोई हल्ला नहीं काटा, हम लोगों ने धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं मांगा
और ना उसका बखान किया, लेकिन वृंदावन जाकर के देखिए, हमने 550 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे वृंदावन का समग्र विकास करने का काम किया। वहां वृंदावन में अयोध्या की तरह वहां पर भी सीवर लाइन नहीं थी, पूरे वृंदावन में सीवर लाइन डलवाई, पाइपलाइन पानी की डलवाई। उसके बाद परिक्रमा की सड़क, गोवर्धन की परिक्रमा वृंदावन की, उसको बनाने का काम किया, सड़क को ठीक करने का, चौड़ा करने का काम किया। मथुरा वृंदावन में के बीच में लोग आ नहीं पाते थे, घंटों घंटों लग जाते थे, 2 रेलवे लाइन थी, उसको फ्लाईओवर बना के और ऐसा किया कि 5 मिनट में आप वहां पहुंच जाइए। इतना ही नहीं, वहां विधवा आश्रम बनवाया, वहां पर हम लोगों ने 100 बेड का एक आधुनिक अस्पताल बनाया, क्योंकि वहां पर जो बुजुर्ग लोग आते थे, बीमार हो जाते थे, उनके लिए कोई दवा का इंतजाम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने वहां 100 बेड का अस्पताल बनाया। बस अड्डा नहीं था, किलोमीटरों से लोगों को पैदल आना पड़ता था, वहां एक बस अड्डा बनाने का काम किया। बिजली चली जाती थी हर घंटे 2 घंटे में, हम लोगों ने एक नया बिजली घर बना करके 24 घंटे की बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। हम लोगों ने वहां समग्र विकास करने का काम किया। वृंदावन के लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ 50 साल से जो भी सरकार आती है उससे कहते हैं कि यहाँ पर एक मेला होता है गोवर्धन में, उस मेले को आप सरकारी मेला घोषित कर दीजिए। कोई नहीं सुनता था, हम लोगों ने उस मेले को भी सरकारी मेला घोषित करने का काम किया। वहां पर टोल टैक्स लगता था, लोगों की गाड़ियां जो है 20 किलोमीटर को पहले रोक दी जाती थी, पैदल जाना पड़ता था। हम लोगों ने वो टोल टैक्स खत्म करके और वहां गाड़ियों की पार्किंग के लिए बड़े बड़े कई स्थान बनाए, जिससे जो दर्शन करने जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए, वो जाएं और दर्शन करें और अपना आराम से वापस आ सकते हैं। लेकिन इसकी जगह जब हम वाराणसी में जाकर के इनका धर्म का रूप देखा, इनका एक दूसरा रूप देखने को मिला। जिस तरीके से इन्होंने वाराणसी का नाम इस्तेमाल किया, वोट के लिए भी किया, लेकिन जब हम वहां पर गए और काशी विश्वनाथ जी में जाके दर्शन किए और पूरे बनारस में घूमे, वहां पर भी हनुमान जी के दर्शन किए और बनारस में घूमने का काम किया, तो वहां पर बनारस में भी कोई काम ऐसा नहीं मिला जो दिख जाए कि बनारस को ठीक करने का काम हुआ, वाराणसी को ठीक करने का काम हुआ। एक भी कार्य ऐसा नहीं देखने को मिला, सिवाय वही जो कि बहुजन समाज पार्टी में किया गया था। चाहे वो 80 घाट हो, उनको ठीक करने का काम हुआ था, उनको जहां जहां घाट नहीं थी नए घाट बनाने का काम हुआ था। 125 करोड़ रुपए खर्च करके सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था, जिसमें गंगा प्रदूषित ना हो, उसको भी इन्होंने रखरखाव नहीं किया, उसको तोड़ने का काम कर दिया है। वहां पर फ्लाईओवर बनाया जिससे लोग आ जा सके आराम से, लेकिन जब मंदिर की बात गए तो इतना बड़ा धक्का लगा, इतना अफसोस हुआ देख करके कि कितना अधर्म का काम हो सकता है इनके द्वारा, वो तो वहां जाकर के देखते। उन्होंने क्या किया है, अगर आप लोग नहीं गए तो आप लोग भी जाकर के एक बार देख लीजिए, अगर दर्शन करने को मिल जाए तो अंदर जाके काशी विश्वनाथ जी में भगवान शिव जी के दर्शन करिए। और उसके बाद जो पहले भी गए लोग तो अपने आप देखेंगे कि बाहर निकलते थे, जैसे ही उनके दर्शन करके बाहर निकलते थे, वहां पर मां अन्नपूर्णा जी का मंदिर प्रतिष्ठित मूर्ति, मां पार्वती जी की प्रतिष्ठित मूर्ति, वहां हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्ति, भगवान गणेश जी की प्रतिष्ठित मूर्ति, ये सारी मूर्तियां उनके इर्द गिर्द थी और उनमें मंदिरों में बैठी थी, छोटे छोटे मंदिरों में, और भगवान भोले शंकर की तरफ देखते हुए वो मूर्तियां। लेकिन अपनी बात हो गए, सारी मूर्तियां हटा दी गई वहां से, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को इन्होंने हटा दिया वहां से, और मंदिरों को जिसमें वो थी वो तोड़ने का काम कर दिया। और इतना ही नहीं किया, इन्होंने वहां पर जो बरगद का पेड़ था, जो हजारों वर्ष पुराना वट वृक्ष था, और वट वृक्ष में तो सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वास करते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि वो सबसे नीचे होते हैं, उस पेड़ में वास करते हैं, बीच में विष्णु जी ऊपर शिव शंकर जी करते हैं। उस वट वृक्ष पेड़ को ही इन्होंने हटाने का काम कर दिया, उसको बुलडोजर डाल करके उसको उखाड़ करके फेंकने का काम किया। इतना ही नहीं किया, इन्होंने वहां से चलते हुए एक कॉरिडोर बनाने की स्थापना की कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे, और कॉरिडोर के नाम में इन्होंने सैकड़ों मंदिर जो रास्ते में थे वो सब तोड़ दिए और ध्वस्त करके उनके शिवलिंग जो निकले बरसों बरस के सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने, वो सब ले जाकर के मलबे के साथ में इन्होंने गंगा नदी में प्रवाहित करने का काम। इतना ही नहीं किया,
जो शिवलिंग नहीं गंगा नदी में डाल पाए उनको बोरों में बंद करके और वहां पर लंका थाना है उसमें इन्होंने उसको बंद करने का काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने गंगा नदी को ही उसका रूप बदलने का काम किया। वहां पर बनारस में जो लोग जाते रहे हैं, हम लोग तो हर वर्ष जाते थे, जो लोग जाते हैं उनको मालूम है कि वाराणसी में माँ गंगा एक चंद्रमुखी तरीके से आती है और आकर के माथा टेकती है पहले भगवान शिव शंकर के पास आकर के और उसके बाद फिर चली जाती है। इन्होंने उसको ही रोकने का काम कर दिया। इन्होंने उस गंगाकार को इन्होंने वर्धित करते हुए और वहां पर मलबा डाल करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और इसलिए कि यहाँ पर जब VIP आएंगे तो वो उसमें उतरेंगे और उतर करके वहां से टहलते हुए मंदिर जाएंगे जहाँ पर कि बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, वहां दुकानें बन रही हैं जैसे कि कोई पर्यटक स्थल हो और उस तरह की चीजें वहां बनाई जा रही है। वहां मंदिर का स्थल नहीं रहेगा और वो पर्यटक का स्थल हो गया। इस तरह का विध्वंस करने का काम इन्होंने वाराणसी में किया। और इतना ही नहीं, आप चित्रकूट जाइए, हम तो चित्रकूट धाम भी गए, हम वाराणसी से उसके बाद चित्रकूट धाम गए, वहां प्रदर्शन किए, वहां पर हमने वहां पर जाके परिक्रमा की पर्वत की और उसके बाद दर्शन करने के बाद चित्रकूट जब हम गए तो चित्रकूट के भी हालात अयोध्या या वाराणसी से कहीं अच्छे नहीं है। वहां पर भी उतने ही हाल बेहाल है जितना कि एक जगह पर, जबकि वहां पर 11 वर्ष और 5 महीने और 27 दिन वहां पर भगवान श्री राम और सीता, माँ सीता और लक्ष्मण जी है। जहां सारे 11 वर्ष तक रहे हो उस स्थान की भी इन्होंने चिंता नहीं की है। इनको लगता है कि जहां पर खाली जब वोट लेना होगा तो ये चित्रकूट भी चले जाएंगे। और विंध्यवासिनी जी के दर्शन जब करने गए तो फिर वही रूप दिखा जो वाराणसी में दिखा। वहां पर भी इन्होंने अपना प्रहार शुरू कर दिया है, वहां भी विध्वंस करना शुरू कर दिया है। वहां पर माँ के चारों तरफ जो बिल्डिंगें थी और जहां पर लोग छोटे छोटे मंदिर थे उन सबको तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। उसको भी एक आस्था की जगह एक पर्यटक स्थल में बदलने जा रहे हैं। इनकी क्या सोच है ये यही जान सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत तो हम लोग भी जानते हैं इनके षड्यंत्र क्या है और दिमाग में क्या चल रहा है वो हम लोग भी जानते हैं। इनकी इच्छा क्या है? इनकी इच्छा ये है, इन्होंने आपने देखा कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत विद्यालय थे, जो सरकारी संस्कृत विद्यालय चलते थे, 1500 विद्यालय थे, उनमें इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। 4.5 वर्षों में ऐसी स्थिति बना दी है धीरे धीरे कि अब वहां पर एक भी पैसा चुके नहीं जा रहा है तो कोई अध्यापक नहीं बचा। जब अध्यापक नहीं रहेगा तो पढ़ाने वाला नहीं है तो पढ़ने वाला कहां से आएगा? तो जब पठन करने पाठन और इसी तरह से महाविद्यालय जो 500 उनको भी आधे करने का काम कर दिया, विद्यालयों को आधे में पहुंचाने